नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव में अब रामायण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के द्वारा रामायण के एक प्रसंग पर की गई बयानबाजी पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान बताया है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इनकी राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब यह रावण जैसे प्रतीक का सहारा ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि कल अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में रावण से जुड़ी एक टिप्पणी की और पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी, जैसे वे खुद रावण के वंशज हों। इनकी राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब यह रावण जैसे प्रतीक का सहारा लेकर अपनी झूठी बयानबाजी को सही ठहराने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि इनकी असली मंशा को पहचानें। ये चुनाव के बाद गरीबों, मजदूरों और झुग्गीवासियों के लिए रावण से भी बड़ा खतरा साबित होंगे। इनसे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका असली एजेंडा सिर्फ सत्ता हासिल करना है। ये झुग्गियां तोड़वाने और जनता की ज़मीनें कब्जाने की साजिश रच रहे हैं। इनके झूठे नाटकों से सावधान रहें और सही फैसला करें। दिल्ली के पूर्व सीएम ने एक चुनावी सभा में कहा कि एक दिन माता सीता को अपनी झोंपड़ी में छोड़कर रामचंद्र खाने का इंतजाम करने जंगल गए। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तुम सीता मैया की रक्षा करोगे। इतने में रावण सोने का हिरण बनकर आया। सीता मैया ने लक्ष्मण को कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण ने श्री राम की बात का हवाला देकर जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम कह रहे हैं कि मुझे आपकी रक्षा करनी है। माता सीता ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम जाओ और हिरण को पकड़ कर लाओ। लक्ष्मण के पास कोई और चारा नहीं था, तो लक्ष्मण चले गए और रावण अपना भेष बदलकर सीता मैया का हरण कर चला गया। अब इसी को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। सादाब रिजवी, अब तो रावण को भी अपना बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम, रामायण, रावण इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। और जनता जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, राशन है, यात्रा सेवाएं हैं। बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि जनता को चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास की बात नहीं करेगी, कभी भी मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं करेगी। सीधा सीधा राम, रावण, रामायण में लोगों को अटका के रखेगी। जबकि राम, रामायण, रावण ये तो लोगों का काम है। ये तो जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनका काम है। और अगर अब रावण के लिए केजरीवाल ने कोई बात कही है तो फिर रावण से भी इनको दिक्कत हो रही है। तो सीधी सीधी इनकी चाल ये है कि ये विकास के मुद्दों से भटकाकर किसी भी मुद्दे में उलझाना लोगों को चाहते हैं। और लोगों को उलझाने के लिए इनको कोई ना कोई ऐसा ही राम, रावण और रामायण का मुद्दा मिल जाता है जिसमें लोगों को उलझा देते हैं। अब आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप देखिए विभाग जी 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन जहां पर सरकारें हैं वहां पर कितना सिलेंडर 500 रुपये का दे दिया। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने कहा था 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, लेकिन वहां अभी तक तो कोई 500 रुपये का सिलेंडर नहीं हुआ। राजस्थान में इन्होंने कहा था 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन वहां भी अभी तक कोई 500 रुपये का सिलेंडर नहीं हुआ। ऐसे ही कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर 500 रुपये का सिलेंडर तो ये दे नहीं पाए हैं। तो दिल्ली में कहाँ से देंगे? या फिर दिल्ली वालों को ही मात्र 500 रुपये का सिलेंडर चाहिए, बाकी और जो राज्य हैं वहां पर 500 रुपये का गैस सिलेंडर नहीं चाहिए लोगों को, वहां महंगा गैस सिलेंडर चाहिए। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है और जनता जानती है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। जनता देख रही है, जनता देख रही है कथनी और करनी में कितना फर्क है। जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी और सही निर्णय इस चुनाव में अवश्य लेगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।